भावप्रद आचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में यहाँ पर 57-57वें इस परिच्छेद में द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं, स्वप्रभुत्वलम लोके श्रम वांछन्ति नृपाः मृदुघात कर्म दंडते गृह्णन्ति सुप्राणसु। जो व्यक्ति अपने शक्ति स्थायी रखने के लिए इच्छुक हैं, जिन्हें अपना सामर्थ्य को सुरक्षित रखना है, प्रभुत्व सत्ता को जीवित रखना जगत के मध्य में, उन्हें अपना शासन दंड तत्पर साथ चलाना चाहिए। जैसे ये भी एक शासन है, साक्षात को भैया तुम्हारा संग है जाओ, ये भी शासन है। 1000 लोग बैठे हुए हैं प्रवचन सभा में, तुम्हारी इंतजार ही कर रहे हैं, और एक आदमी बैठा तुम्हारा परम मित्र हो जो भी हो, उसको गौण करना चाहिए। उसको लेके समय 2 मिनट भी अधिक दे दिए, समाज पूछती कौन है अंदर, 1000 लोग बैठे हुए हैं पर जरा तुम्हें कहानी है, मुझे काम है, अब निब्रत सार को भेज रहे अपने प्रवचन करने के लिए, हम थोड़ा बात कर रहे हैं। हाँ आपने बोला तो अच्छा, पर मुख्य वक्ता आप थे, निब्रत सागर को भी प्रवचन कराते, लेकिन स्वयं प्रवचन करना अनिवार्य था। और जहाँ प्रधान वक्ता ने मात्र दूसरे को भेजना प्रारंभ किया और स्वयं विश्राम में तल्लीन हो गया, उसकी प्रभुत्व सत्ता सभा से नष्ट हो जाएगी। दूसरा वक्ता जो जिसको अप्रधान था, इसी बीच उसने कला सीख ली, वो अच्छा बोलना प्रारंभ कर दिया, सारे श्रोता उसके हो जाएंगे, अब तुम दोबारा जाओगे भी ना। लंबे समय तक जिस सुन चुके हैं, फिर नए को सुनने में तकलीफ होती है। सत्येंद्र काष्टांगर की कथा हर समय पढ़ते रहना चाहिए, प्रत्येक मुनि को, प्रत्येक सम्राट को अपना राज्य एकदम सौंपना नहीं चाहिए। और जहाँ शंका प्रशंका के घेरे बनते हैं, ऐसे लोगों को समय कम देना चाहिए। समझ ना, बहुत सारी कहानियां, लेकिन काष्टांगर की कहानी प्रसिद्ध है सत्येंद्र। तो ये क्या कह रहे हैं, सुनने की भाई, अब तुम्हारे लिए काम सौंपा गया है पार्टी लगाने का, ठीक है, और तुम दूसरे को सौंप दिया, नहीं गलत हो गया। कभी कभी क्या होता है, सुनो सागरी बहुत संभल के जिन्हें कलयुग है, सत्यार साग जैसे जगत में बहुत जीव जी रहे हैं। तो मतलब अभी सुब्रत सर क्या हुआ, एक सज्जन ने बोले अमुक महाराज के लिए उन्होंने ऐसा कहा, तो सामने वाले व्यक्ति सहज है, उसको खराब लगेगा, आ गया मेरे पास। हमने क्यों भाई क्या हुआ, बोले सहर्ष ने ऐसा कहा। मैंने सहर्ष को बुलाया, आओ भाई। सहर्ष कहते हैं अमुक बोल के चले गए। हमने कि देखो भाई, जो बोल के चले गए हैं, उनकी बोली से तो लाखों के प्राण चले गए, इसलिए कौन बोल के चला गया, कभी ये राजा का काम है तुरंत दंड नहीं देना, तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना, सबके सुन लेना, सुनने के बाद फिर निर्णय करना। यदि मैं तुरंत निर्णय करता तो क्या होता सिद्धार्थ सागरी, होता कि नहीं गड़बड़। तो इसमें क्या है ना, सुनना चाहिए अपन को और धीर, क्योंकि सुनाने वाले भावुक हो सकते हैं, सुनने वाले को गंभीर होना चाहिए। आज की परिस्थिति क्या है, कल की परिस्थिति क्या होगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मंदिर बनता है, मकान बनता है, तो लोग कैसे, ऐसे थोड़ा कि तुम 4 घर में भाई ऐसा मकान बनाएंगे, नहीं, 4 हैं तो फिर वो कम से कम 50 लोगों की दृष्टि से इतना बड़ा घर बनाना चाहिए। कहीं 4 के 4 हो गए, फिर उनके 6 हो गए, तो घर छोटा नहीं पड़ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसा विचार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उसका आघात कठोर ना हो। वो ए बालक, दंड लेके चलना चाहिए शासक को, उसका आघात कठोर ना हो। जैसे महात्मा सुब्रत सागरी, बका जानते क्या, बका जानते हो क्या, अमिया वाला नहीं, अरे आपको तो पता होना चाहिए, वो वाला जो किसान गड़रिया रहते ना, बकरी वाले, वो लंबा लंबा बांस में एक हंसिया लगाए रहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम।
बकरियों को खिलाने वाले। देखो वो उतना ही रहता है जितना उसको खींचना, पत्ती आ जाए, फल आ जाए, पूरी वृक्ष की डाली नहीं तोड़ सकता। और पूरी डाली उसने तोड़ दी है, पूरा वृक्ष हटा दिया, तो अगले दिन उसकी भेड़ें भूखे न मरेंगी। तो जैसे बका से छोटी डाल बका से उतनी ही निकालता जितनी ज़रूरत है पूरा वृक्ष नहीं। तो फिर उस बका से ऊंचे ऊंचे फल रहते ना, उनको फलों को भी निकाला जाता है उसी से, उतनी झोर झोर। आपने सुपारी तोड़ते देखा आपने कर्नाटक में, नारियल निकालते देखा कर्नाटक में, पर वो अपने हिसाब से निकालते बराबर। ऐसे राजा को उतनी दंड देना चाहिए, दंड से कि वृक्ष टूट ना पाए, पत्ती जहाँ आवश्यक उतनी निकले, पूरी डाली भी टूट जाएगी, पूरी डालियाँ टूट गई तो वृक्ष में फल नहीं आएंगे। फिर समझ रहे कि नहीं, ठूंठ में फल नहीं आते। तो ऐसे प्रयोग करना चाहिए आचार्यों को, शिष्यों को समझाएं, प्रायश्चित भी दें, डांटे भी, परंतु उतने ही कि वो जड़ से न निकल जाए, उनको संभाल के रखें। एक कला होना चाहिए, नहीं तो एक दिन में ही तुम आचार्य बन गए, और बेचारे शिष्य को तुम इतने बड़े आचार्य बन गए, इतने बड़े आचार्य बन गए, उसको तुमने नीरस करा दिया, उससे हम सरस खा रहे, वो पता कर लेता वो चेला, बोले इनने कितने नीरस किए। इसलिए आचार्यों को भी हल्ला करते रहना चाहिए, बोले आज हमने नीरस किया है। अरे भैया सुब्रसाद संसार ऐसे ही है, पता करना चाहिए। बोले तुमने सबसे तो पास करा दिए, स्वयं किए कि नहीं किए। एक महाराज थे, उन्हें एक चेला मिल गया, जरा सी भूल कर नमक का त्याग, नमक का त्याग। वो थक गया, कारंजा तक गया, वो गुरु जी के पास हो गया, बोले हमें नहीं जाने तुम्हारे साथ। बोले क्या है, बोले रोज तो नमक खाते भर भर के, वो हमारे रोज नमक का त्याग करवा। सो उन्हें अपने गुरु को छोड़ कर आचार्य श्री पास पहुँच गया।